सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। 10 महाविद्याओं में जो 9वीं विद्या है माँ का, वह है मातंगी। माँ मातंगी का पूजन किया जाता है। यह 9वीं विद्या मानी गई है। तांत्रिक पूजन में इन विद्याओं का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और किसी भी कार्य को, किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तांत्रिक साधना बड़ी ही जल्दी व फल को प्राप्त कराने वाली होती है। यह 10वीं महाविद्या में जो 10 महाविद्या हैं उसमें 9वां रूप है। एक बार पुनः सभी लोग बोलें, माँ मातंगी की जय हो, जय हो, जय हो। इनका ध्यान करें। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है तो माँ की कृपा तो स्वतः ही बनी रहेगी। चलिए जानते हैं माँ मातंगी कौन थी। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति जो है वह मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि ये श्याम वर्णा है। और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा रत्नमय सिंहासन पर आसीन, नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किए हैं। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग्विलास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में यह 9वें स्थान पर परिगणित है। नारद पंचाक्षरात के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उज्जिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पुरा काल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरारी की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राजमातंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिमा माँ की देवी हैं। राजमातंगी, सुमुखी, वैश्यमातंगी तथा कर्णमातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है। ब्रह्मयामल इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताया गया है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक् सिद्धि के लिए की जाती है। पुरश्च वर्ण में कहा गया है, मातंगी के स्थूल रूपात्मक प्रतीक विधान को देखने से
यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि ये पूर्णतया वाग्देवता की ही मूर्ति हैं। मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्श आदि गुण त्रिपड़ है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कदम्बन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योगराज उपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है। कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम ब्रजंति ते। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कल्हार पुष्पों की माला धारण करती हैं। बीड़ा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वल्की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना रिंग वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंखपात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्तवस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी आदि व्याकरण रूपा है, तो शुक शिक्षा का प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद चतुष्टय है। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो जो माँ मातंगी हैं, इनकी उपासना गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाता है। तो माँ मातंगी का ध्यान करते हुए एक बार हम सभी लोग पुनः कहते हैं, माँ मातंगी की जय हो। सभी भक्तों पर माँ मातंगी कृपा बनी रहे। यह तो माँ मातंगी है 10 महाविद्याओं में इनका 9वां रूप। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।